निगरान हुकूमत का आवाम को रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना का कहना है हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। मदर इन लॉ की सहूलत खत्म, अब फैसले लॉ करेगा। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं, कुदरत ले रही है। मरीम नवाज का ओकाड़ा में जलसे से खिताब। बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा आपके एम्पायर भी पकड़े गए, जालसाजी भी पकड़ी गई, सहूलतकारी भी पकड़ी गई। आपका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था, जिससे कौमी तनसीबात पर हमले किए गए। वो डंडा अब छीन लिया गया। किसी दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। मुस्लिम लीग नून की सियासत जमहूरी नहीं, नून लीग सियासत नहीं। नून लीग मुखालफत को पिच से आउट करना चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की कमर शहादात कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले पुराने सियासतदान आज भी नफरत की सियासत कर रहे हैं। नफरत और तकसीम की सियासत नहीं चलेगी। अवाम 8 फरवरी को नई सोच का साथ दें। पंजाब में हमारे कुछ उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखा गया। हम इलेक्शन कमीशन से रजू कर रहे हैं, अदालत भी जाएंगे। तहरीक इंसाफ इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत तबाह होगी, करप्शन का दरवाजा खुलेगा। बानी पीटीआई ने कहा है कि डटे रहना है और अपने वोट की हिफाजत करनी है। सोशल मीडिया पर बताएंगे कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है और उसका निशान क्या है। सोशल मीडिया पर ऑफिशियल अकाउंट से अपने उम्मीदवारों का बताएंगे। बल्ले का निशान ना देने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। अडियाला जेल में 3 से 4 अदालतें लगाई गई। अदालतों को अडियाला जेल ही मुंतकिल कर दें, वकला की भी तस्दीक होती है। तहरीक इंसाफ के वकील सरदार लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमें पार्लियामान से बाहर कर दिया गया, हमें इनसे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। हमें क्या लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, हमसे फील्ड छीन ली गई। इद्दत केस, साइफर और तोशाखाना केस की समातें अडियाला जेल में हुई। मनपसंद बंदे को भिजवाकर तोहफे का एक तखमीना लगाया गया। बेनजीर भुट्टो का भी एक केस ऐसा था जिसमें हार दिखाकर तखमीना लगवाया गया था। कभी ऐसा सुना था कि एक आईनी इदारा जेल में आकर फर्द जुर्म आयद करे? आपकी बड़ी मेहरबानी और बहुत शुक्रिया। लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस कर दी। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। हमारा फैसला मानना है या नहीं माने, नहीं माना तो आपकी मर्जी। लतीफ खोसा ने कहा कि हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते। आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेने की बुनियाद पर पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। दूसरी जानिब पिशावर हाई कोर्ट से भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत से रजू कर रखा था। तहरीक इंसाफ से ज्यादा नुकसान पॉलिटिकल सिस्टम का हुआ, दुनिया हम पर हंस रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फ्रीहा इदरीस में गुफ्तगू। बोले हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। बल्ला हमारा इंतखाबी निशान है, जल्द वापस मिल जाएगा। हम दिल हार कर नहीं बैठेंगे। हमारा मुकाबला जहालत और भूख से है। 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद को कबल गिरफ्तारी जमानत मिलेगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। शेख रशीद का गिरफ्तारी की सूरत में जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं गिरफ्तार हो गया तो भी इंतखाबी मैदान नहीं छोड़ूंगा। उफ तक नहीं किया, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। मैंने चिल्ला भी काटा और कुर्बानी भी दी, मगर किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। किसी के खिलाफ कभी गलत बात की ना ही करूंगा। लोगों को एहसास है कि खिदमत किसका नाम है और किसने की है। 8 फरवरी को कलम दवा तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। महकमे मौसमियात की 2 रोज में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने और जनवरी के आखिर में बारिश की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M4 कमालपुर से शोरकोट तक बंद। मोटरवे M3 पर भी ट्रैफिक रोक दी गई।
कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार, मोटरवे पुलिस का आवाम को गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा।